ओम श्री हरि कृष्णाय नमः। मनुस्मृति अथ द्वितीयोऽध्यायः। दूसराध्यायः धर्म का लक्षण। वेद के जानने वाले धार्मिक राग द्वेष से रहित महात्माओं ने जिस धर्म का सेवन किया है और हृदय से अच्छी प्रकार से जाना, उसको सुनो। पुरुष को काम फल का अभिलाषी होना अच्छा नहीं है और न बिल्कुल इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना इच्छा वेदाध्ययन और वैदिक कर्म का अनुष्ठान नहीं हो सकता। इस कर्म से यह इष्टफल होगा, यही संकल्प है। इसलिए सब कामों का मूल संकल्प है। यज्ञादि समस्त कर्म संकल्प से ही होते हैं। व्रत नियम धर्म सब संकल्प से किए जाते हैं, अर्थात बिना संकल्प कुछ नहीं हो सकता। संसार में कोई भी कर्म बिना इच्छा के पूर्ण होते नहीं देखा गया। शास्त्रोक्त कर्मों का भली भांति अनुष्ठान करने में स्वर्गलोक की प्राप्ति और इष्ट कर्मों की पूर्ति होती है। संपूर्ण वेद धर्म मूल है। वेद के तत्व को जानने वाले विदुषियों की स्मृति और शील भ्रायता साधु पुरुषों का आचार और आत्म संतोष या धर्म में प्रमाण माने जाते हैं। जिस वर्ण का जो धर्म मनु ने कहा है वह सब वेदोक्त है, क्योंकि वेद संपूर्ण ज्ञान का भंडार है। विद्वान ज्ञान दृष्टि से वेद प्रमाण द्वारा धर्मशास्त्र को जांच कर अपने धर्म में श्रद्धा करे। जो पुरुष वेद और स्मृतियों में कहे धर्मों का पालन करता है वह संसार में कृति पाकर परलोक में अक्षय सुख पाता है। श्रुति अर्थात वेद और स्मृति को ही धर्मशास्त्र को कहते हैं। यह दोनों सब विषयों में निर्विवाद तर्क कुतर्क रहित है, क्योंकि इन्हीं से धर्म का प्रकाश हुआ है। जो द्विजकृत को से इनकी निंदा करते हैं वह नास्तिक है, वेद निंदक है। वह शिष्ट समाज से निकाल देने योग्य है। वेद स्मृति सदाचार और आत्म से यह चार प्रकार के धर्म लक्षण मुनियों ने कहे हैं। जो पुरुष अर्थ प्रयोजन काम अभिलाषा में नहीं फंसे हैं उनको धर्म का ज्ञान होता है। धर्म जानने वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रमाण श्रुति है। जहाँ श्रुति दो प्रकार की हो, अर्थात दो विभिन्न अर्थों का प्रतिपादन करती हो, वहाँ वह दोनों अर्थ ही धर्म है। यह ऋषियों ने कहा है। श्रुति वेद की मान्यता इस प्रकार दिखलाते हैं। उदित काल सूर्योदय काल में अनुदित सूर्योदय से पूर्व में समयादयोस्ति सूर्य नक्षत्र। वर्जित काल में सर्वथा यज्ञ होम होता है। यह वेद की श्रुति है। इस तरह ज्ञात होता है। इस एक ही श्रुति काल भेद कहलाती है और उनमें अलग अलग यज्ञ कर्म किया जाता है। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक जिस वर्ण द्विजाति के लिए वेद मंत्रों से कर्म लिखे हैं उसी का इस शास्त्र को पढ़ने सुनने का अधिकार है। सरस्वती और नदी इन देव नदियों के बीच जो देश है
उसको ब्रह्मवर्त कहते हैं। जिस देश में परंपरा से जो आचार चला आता है वही वर्णों का और संकीर्ण जातियों का सदाचार कहा जाता है। कुरुक्षेत्र और मत्स्य देश पंचाल और सूरसेनक यह महर्षि देश ब्रह्मवर्त के समीप है। कुरुक्षेत्र आदि में उत्पन्न ब्राह्मणों से सभी मनुष्यों को अपने अपने उचित सदाचारों की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। हिमवान पर्वत और विंध्याचल के बीच में सरस्वती के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम में जो देश है उनको मध्य देश कहते हैं। पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र तक और हिमाचल से विंध्याचल के बीच में जो देश है उनको आर्यवर्त कहते हैं। जिस देश में कृष्ण सागर मृग स्वभाव से विचरता है वह यह यज्ञ करने योग्य देश है। इसके सिवा जो देश है वह मलेच्छ देश है, अर्थात यज्ञ लायक नहीं है। इन देशों में द्विजातियों को यत्र पूर्वक निवास करना चाहिए और शूद्र अपनी जीविका बस चाहे जिस देश में कर सकता है। इस प्रकार धर्म जानने का कारण और जगत की उत्पत्ति संक्षेप से कही गई है। अब वर्ण धर्म कहे जाते हैं जो वैदिक पुण्य कर्म है। उनसे द्विजातियों का गर्भाधान आदि शरीर संस्कार जो दोनों लोकों में पवित्र करने वाला है करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार, जात कर्म, चुरा कर्म, मैली बंधन, इन संस्कारों से द्विजातियों के शुक्र और गर्भ संबंधी दोष निवृत्त होते हैं। वेदाध्ययन, व्रत, होम, इज्जा, कर्म, ब्रह्मचारी दशा में देव पितृत्वदन महायज्ञ पश्चिम महायज्ञ यज्ञ ज्योतिष्ठयोमादि इन सभी कर्मों के करने से यह शरीर भाव पाने योग्य होता है। बालक का नाभिच्छेदन के पूर्व जात कर्म संस्कार करे और अपने सूत्रोक्त विधि के अनुसार सुवर्ण, मधु और घृत का संचटना करावे। फिर अशौच निवृत्त हो जाने पर 10वें अथवा 12वें दिन शुभाति मुहूर्त नक्षत्र में बालक का नामकरण करे। फिर कह रहा है ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का बलवाचक, वैश्य का धन युक्त और शूद्र का दास युक्त नाम होना चाहिए। ब्राह्मणों के नाम में शर्मा, क्षत्रिय के वर्मा, क्षत्रियों के वर्मा, वैश्यों के भूति और शूद्र के दास लगाना चाहिए। स्त्रियों के नाम सुख से उच्चारण योग्य क्रूर न हो, वह साफ सुंदर मंगलवाची, अंत में दीर्घ अक्षर वाला और आशीर्वाद वाचक होना चाहिए। बालक को चतुर्थ मास में घर से बाहर निकाले, छठे मास में उसको अन्न खिलाना चाहिए अथवा या जैसी रीत अपने कुल में हो वैसा करे। द्विजों का चूरा कर्म पहले या तीसरे वर्ष में वेदानुसार करना चाहिए। बालक का गर्भ वर्ष से 8वें वर्ष यज्ञोपवीत करे। क्षत्रिय का 11वें वर्ष और वैश्य का 12वें वर्ष करना चाहिए। फिर कह रहा है वेदाध्ययन और उसके अर्थ ज्ञान को बढ़ाते जो ब्रह्मवर्चस्व कहलाता है। उससे की इच्छा वाले ब्राह्मण का 5वें वर्ष, बलार्थी क्षत्रिय का 6वें वर्ष, धन चाहने वाले वैश्य का 8वें वर्ष यज्ञ पर संस्कार करे। 16 वर्ष तक ब्राह्मण की सावित्री नहीं जाती, क्षत्रिय की 22 वर्ष तक और वैश्य की 24 वर्ष तक नहीं जाती। अर्थात यह यज्ञोपवीत अथवा उपनयन समय की परमावधि है।
काल के बाद यह 3 समय में संस्कार न होने से सावित्री पतित हो जाते हैं और अपने अपने काल में यज्ञोपतित न होने से इन द्विजों की संज्ञा वास्य होती है और यह शिष्टों से निदित होते हैं। इन असूत्र वक्तों के साथ जिनका विधि पूर्वक चित इत्यादि नहीं हुआ है, आपत्ति काल में भी ब्राह्मण को विद्या अथवा विवाह का संबंध नहीं रखना चाहिए। कृष्ण मृग, रुरु मृग और अज इनके चर्म को क्रम से तीनों वर्ण के ब्रह्मचार्य धारण करें, सन 6 मछली और उनका वस्त्र धारण करें, उनकी तिल्ली और चिकनी मेखला ब्राह्मण की बनाया, क्षत्रिय की मूर्वा नामक वेल के रेशम की धन उसके गुण सी बनाए और वैसे की डोरे की बनानी चाहिए। यदि न मिले तो कुछ असमन तक वज्र त्रिष्णों 3 वर्णों की मेखला बनाए। यह 3 लाख की उपयुक्त मेखला को 1 दिन अथवा 5 गांठ लगाकर करना चाहिए। ब्राह्मण का यज्ञोपवीत का, क्षत्रिय का, सन का और वैश्य का भेद का ऊपर से ऊपर को बटा हुआ दाहिने हाथ से 3 हाथ का होना चाहिए। धर्मशास्त्र के अनुसार ब्राह्मण पाश का दंड, क्षत्रिय बट अथवा कथा की लकड़ी का दंड, वैश्य पीपल अथवा गुल्लर की लकड़ी के दंड को धारण करे। ब्राह्मण का दंड ऊंचाई में शिखा तक, क्षत्रिय का मस्तक तक और वैश्य का नाक तक होना चाहिए। यह सब दंड सीधे छेद रहित, देखने में सुंदर, दूसरे को भय न करने वाले, छाल रहित और आग में न जले हुए होने चाहिए। ब्रह्मचार्य धर्म धारण कर सूर्य की आराधना और अग्नि की प्रदक्षिणा करके विधि पूर्वक भिक्षा मांगे। ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते समय भवती भिक्षाम देही, क्षत्रिय भिक्षा भवती देही, वैश्य भिक्षा देही भवती ऐसा बोले। ब्रह्मचारी को अपने माता से, माता की बहन से और जो ब्रह्मचारी का अपमान न करती हो उनसे भिक्षा मांगना चाहिए। अपने प्रयोजन भर निष्कपट भाव से भिक्षा लाकर गुरु को तृप्ति भर देकर पवित्रता से पूर्ण दिशा को मुख करके आचमन पूर्वक भोजन करे। आयु के हित के लिए पूर्वामुख, यश के लिए दक्षिण मुख, संपत्ति के लिए पश्चिम मुख, सत्य के लिए उत्तर मुख भोजन करे। द्विज को नित्य सावधानी से आचमन पूर्वक भोजन ग्रहण करके फिर आचमन और जल के साथ से आँख, कान, नाक का स्पर्श करना चाहिए। अन्य को आदर से ग्रहण करे, उसकी निंदा न करे, उसको देखकर हर्षित होकर सर्वथा प्रशंसा करे। इस तरह अनादर से किया हुआ भोजन शरीर और बल देता है, अन्यथा दोनों का नाश होता है। कुचिष्ठ झूठा अन्न किसी को न दे, भोजन के बीच में रुक कर भोजन न करे, अधिक भोजन न करे और झूठे मुंह कहीं न जाए। अति भोजन से आरोग्य और आयु में बाधा होती है, स्वर्ग और धर्म का विरोधी है, लोक में भी अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए अति भोजन नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण सदा ब्राह्म तीर्थ से आचमन करे या प्रजापति तीर्थ और देव तीर्थ से, परंतु पितृ तीर्थ से कभी
आचमन न करे, अंगूठे के मूल को ब्रह्म तीर्थ करते हैं। अंगुलियों के मूल भाग को प्रजापति तीर्थ, अग्रभाग को देव तीर्थ और अंगूठा तर्जनी के मध्य भाग को पितृतीर्थ करते हैं। आचमन के समय 3 बार आचमन करके 2 बार मुख धो और आँख, कान, नाक, मुख आदि इंद्रिय, हृदय और सिर का जाल से स्पर्श करे। धर्म यज्ञ पुरुष पवित्र होने की इच्छा से नित्य एकांत में पूर्व या उत्तर मुख बैठकर शीतल और फिर झाग रहित जल से ब्रह्म आदि तीर्थों से आचमन करे। यह आचमन जल हृदय तक पहुँच जाने से ब्राह्मण पहुँच से, क्षत्रिय मुख से पहुँचने से वैश्य और होठ स्पर्श मात्र से शूद्र पवित्र होता है। तिथि हिसाब से जल लेकर अपना अपना आचमन करना चाहिए। बाएं कंधे पर जनेऊ रखकर दाहिने हाथ को बाहर निकालने से द्विज उपवीति कहलाता है। दाहिने कंधे पर ये बाएं तरफ लटकाने से आवीति और गले में माला के समान पहन लेने पर विभूति कहा जाता है। यदि मेखला, मृग, चर्म, दंड, जनेऊ और कमंडलू पुराने हो जाए या टूट जाए तो इनको जल में प्रवाहित कर और अपने गृह सूत्र के मंत्रों को पढ़कर दूसरा धारण करना चाहिए। फिर बोल रहा है, ब्राह्मण को गर्भ से 16वें वर्ष, क्षत्रिय का 20वें चर्म या वर्ष और वैश्य का 24वें वर्ष के साथ संस्कार किया जाता है। स्त्रियों की शरीर शुद्धि के लिए सब संस्कार उपनयन छोड़कर समय क्रम से होते हैं और उन सभी अंत होते हैं। अर्थात स्त्रियों के सभी संस्कारों में वेद मंत्रों को पाठ नहीं करना चाहिए। विवाह संस्कार ही स्त्रियों को, उपनयन संस्कार पति का गृह गुरुकुल वास है। गृहाद्रि को प्रज्वलित करना ही हवन कर्म है। यह द्विजों के द्विजत्व को करने वाले उपनयन संस्कार को कहा है। अब उनके कर्तव्य कर्मों को सुने। शिष्य के यज्ञपति पवित्र संस्कार के उपरांत पहले गुरु शिष्य को शुद्धि आचार, प्रातः काल और संध्या काल हवन और संरक्षी खाए। पढ़ने वाले शिष्य को अंत विधि से उत्तर मुखार्चन करके हल्का वस्त्र धारण कर जितेंद्रिय होकर जली पूर्वक पढ़ना चाहिए। वेदाध्ययन के आरंभ और अंत में सदा गुरु के चरण छुए और हाथ जोड़कर पढ़े। इसी को ब्रह्मजलि कहते हैं। अलग अलग हाथ से गुरु के पैर छुए। दाहिने और बाएं से बाया गुरु बिना आलस्य के पहले शिष्य को अधिक हो शिष्य पढ़ो कहकर वेद पर ढाए और अंत में विरामोस्तु कहकर विरामोस्तु विश्राम करे। विरामोस्तु कहकर विश्राम करे। वेदाध्ययन के आदि और अंत में ओम का उच्चारण सदा करे। यदि आदि में ओम न कहे तो विद्या में प्रेम नहीं होता है और अंत में न कहे तो पढ़ी विद्या भूल जाती है। पूर्व दिशा को कुशासन का अग्रभाग करके उस पर वेदाध्यायी बैठकर तीर प्राणायाम करके पवित्रता से स्वाध्याय करने के पूर्व ओंकार का उच्चारण करे। प्रजापति ने आकर उकार, बकार और भूभुवः स्वः इन 3 व्याहतियों और ऋक्, यजु और सामवेद से दोहकर सार निकाला है और 3 वेद से गायत्री ऋचा के एक एक पाद को दोहा है।
वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातः और सायंकाल समय ओंकार और भूर्भुवः स्वः इंद्र को कर गायत्री जपने से वेद पढ़ने का फल पता है। जो द्विज ग्राम का व नगर के बाहर एकांत में ओंकार और गायत्री इन तीनों का 1000 जप करता है, वह केचुल से सांप की भांति महापापों से होता है। यदि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गायत्री न जपता हो तो और समय पर अपनी अग्निहोत्री न करता हो तो वह सत्यपुरुष में निंदा पाता है। ओम का तीनों हति और 3 चरण की गायत्री इनको वेद का मुख न चाहिए। जो पुरुष आलस रहित होकर 3 वर्ष तक गायत्री जप करता है, अंत में वायु तुल व्यापक होकर पर ब्रह्म को होता है। ओम यह पर ब्रह्म का वाचक है। प्राणायाम बड़ा तप है, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। ऐसे सत्य बोलना उत्तम होता है, मौन रहने से सत्य बोलना उत्तम होता है। वेदोत्तर होम सब नाशवान है, या उनका स्वर्गादि पौलवी नाशवान है। ओंकार प्रजापति का रूप ही अल्लाह से जानना है। जब 10 गुना से और जिस पास में बैठा व्यक्ति भी न सो सके ऐसा उपासु जब 100 गुना कहे और जिसमें हो भी न हिले ऐसा मानसिक जब 1000 गुना श्रेष्ठ है। विधि यज्ञ और चारों पाप यज्ञ जप यज्ञ के 16वें भाग के समान भी नहीं हो सकते। ब्राह्मण गायत्री जप से ही मुक्ति पाता है, और यज्ञ आदि करे चाहे न करे वह गायत्री द्वारा मैत्र अर्थात सर्वप्रिय कहा जाता है। इनमें संशय नहीं है। विवेकी पुरुष को मन को खींचने वाले विषय से इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, जैसे सारथी घोड़े को वश में रखता है। पूर्वाचार्यों ने ग्रहत्या कही है, उनके नाम है नाक जीव खाल गुर्दार शेषत्र हाथ पैर और वाणी। 10 इंद्रियों में पहली इंद्रिय और बाद वाली कर्म इंद्रिय कहलाती है। 11वां मन है, वह अपने संकल्प विकल्प रूप गुण 10 इंद्रियों को विषय में प्रवृत्त करता है। इसी मन को वश में करने सभी इंद्रिय वश में हो जाती है। इंद्रियों के विषय में फंसने से अवश्य दोष होता है, पर उनको वश में रखने से सिद्धि प्राप्त हो जाता है। विषय भोग की इच्छा करके उसके भोगने से कभी शांत नहीं होती, जैसे घृत से अग्नि कभी शांत नहीं होती है, अपितु बढ़ती ही है। घी से घृत से अग्नि कभी शांत नहीं होती, अपितु बढ़ती ही है। जो पुरुष कामनाओं को भोगता है और जो छोड़ता है, इन दोनों में से उनको छोड़ना ही बेहतर है। विषयों में फंस इंद्रियों को जैसा ज्ञान से वश में किया जा सकता है, वैसा विषय के त्याग से नहीं किया जा सकता है। जिसका मन विषयों में लगता होता है, उसको वेदांत ध्यान दान यज्ञ नियम तब कभी फल नहीं देते। जिनको कोई चीज़ सुनकर या छूकर या देखकर खाकर या सुनकर हर्ष अथवा सुख नहीं होता, उनको जिन्होंने ज्ञान ना चाहिए। जैसे पानी के मशक में छेद हो जाने से उनका पानी बाहर निकल जाता। यदि इंद्रियों में से एक भी इंद्रिय विषय में संलग्न होती है तो मनुष्य की वृद्धि में विकार आ जाता है। इसलिए इंद्रियों को और
वश में करके शरीर को क्लेश न देकर अच्छी से अपने कार्यों का साधन करना चाहिए। प्रातः काल संध्या और गायत्री जप का समय सूर्य दर्शन तक रहता है और संध्या काल में छत्र दर्शन तक रहता है। प्रातः संध्या से रात में किया हुआ स्नान दोष और सायं से दिन में किया हुआ स्नान दूर हो जाता है। जो प्रातः संध्या नहीं इसमें करता उनको शूद्र की भांति सब दुई जाति के कर्मों से अलग कर देना चाहिए। जल के पास अथवा वन में एकाग्र होकर नित्य कर्म का जप और स्वाध्याय को करना चाहिए। वेदों के छांगों को पढ़ने में नित्य स्वाध्याय ब्रह्मज्ञ और गोमंत्र पढ़ने में अध्ययन नहीं माना जाता है। नित्य कर्म में अध्ययन नहीं माना जाता क्योंकि वह ब्रह्म यज्ञ कहा जाता है। उनमें ब्रह्मस्त्री का होम फल पुण्य फल है और अनाध्याय में वह प्रकार वेदाध्ययन के साथ किया जाता है। जो ब्रह्मचारी 1 साल तक नियम से पवित्र होकर करता है उसके लिए वह स्वाध्याय दूध दही घी और की प्राप्ति करता है। उपनयन के बाद समावत्र तक गुरुकुल में होम के लिए बटोरे हिच्छालाय भूमि पर स्वयं और गुरु सेवा करनी चाहिए। चार्य पुत्र सेवा ज्ञान दाता धर्म परायण पवित्र मानी के पढ़ने योग्य धन दाता सदाचारी और अपने जाति संबंधी धर्मार्थ पढ़ने योग्य है। बिना पूछे किसी से न बोले और जो अन्य से भी न बोले ऐसे के पर चतुर्जय को भी अनजान सा रहना चाहिए। क्योंकि जो अधर्म से जो पूछता है या जो उत्तर देता है उनमें एक मर जाता है अथवा दोषी बन जाता है। जिसको पढ़ने से धन अथवा सेवा कुछ भी न मिले उसको विद्या नहीं देनी चाहिए। अच्छा बीज अनुपजाऊ भूमि में बोना ही व्यर्थ है। वेदाज्ञ विद्या के साथ ही मर जाए वह चाहे परंतु घोर दुख के समय में कुपात्र में विद्या बीज कभी न बोगे। विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा मैं तेरी हूँ आप मेरी रक्षा करने तथा ने वाले पुरुष को मुझे कभी न देना। ऐसे करने से मैं आजी के बलवान होकर रहूँगी। जो पवित्र जीवन ब्रह्मचारी हो के समान मेरी रक्षा करने वाला हो उनको मेरा उपदेश करना। जो कोई पढ़ता हो उससे उसके आज्ञा बिना यदि पूरा दूसरा पढ़ ले तो वह नरक का आदमी होता है। जिसे लौकिक विषय या वैदिक क्रिया तथा ब्रह्म विद्या को सीखे उनको पहले प्रणाम करना चाहिए। उससे प्रणाम करने के पश्चात किसी और को प्रणाम करे। जो केवल गायत्री ज्ञान दाता हो जितेंद्रिय हो वो ब्राह्मण से मान्य होता है। जो 3 वेदों का भी ज्ञाता हो परंतु वह भय का विचार न रखता हो सभी निषिद्ध चीजें बेचता हो वह अजितेंद्रिय श्रेष्ठ में माननीय नहीं होता। जिस और आसन पर अपने से श्रेष्ठ बड़ा बैठता हो उस पर कभी न बैठे। स्वयं अर्थ पर बैठा हो तो किसी को जिसका आगमन हो तो उठकर हम करना चाहिए। गुरु एक किसी श्रेष्ठ के आने पर युवा पुरुष के प्राण चढ़ने लगते हैं और फिर उठकर प्रणाम आदि करने पर वह श्रेष्ठ होते हैं। अतः अपने से वरिष्ठ और विद्यादि में उत्तम व्यक्तियों के आने पर अपने आसन से उठकर स्वागत अवश्य करना चाहिए। जो पुरुष वरिष्ठों की सेवा और उनको
नाम करता है उसकी आयु वृद्ध यश और बल चारों बढ़ते हैं। वृद्ध को प्रणाम करते हुए यह अमुक नाम हो ऐसा कहे जो नयामय पुरुष आशीर्वाद देने का नियम न जानता हो। उनको प्रणाम के समय में मैं हूँ मैं ही कहे और स्त्रियों को प्रणाम करते हुए यही कहना चाहिए। अभिवादन प्रणाम करने के समय अपने नाम के अंत में कहे जैसे देव समहि हस्ति हो। प्रणाम पुरुष के नाम के स्थान में भी हो चाहिए। यह संबोधन ऋषियों ने कहा है अर्थात प्रणाम का नाम न कहकर वो कहना चाहिए। विप्र नाम करे तो आशीर्वाद में आयुष्मान भव सब ऐसा कहे और उसके नाम के अंत में अगर आकार का अगर व्यंजक ना हो तो उससे पहले अक्षर का ऊंचा आचरण करे। जो ब्राह्मण हम आशीर्वाद की रीति न जानना हो उसको प्रणाम करना चाहिए क्योंकि वह शूद्र के समान है। वश में मिलने पर ब्राह्मण से कुशल क्षत्रिय से अनाम वैश्य से क्षोम और शूद्र से होके पूछना चाहिए। यज्ञादि में दीक्षित ब्राह्मण उम्र में छोटा होता भी उसका नाम नहीं लेना चाहिए। उसको भौम भगवान कहकर संबोधित करना चाहिए। जो दूसरे की स्त्री हो अथवा जिससे संबंध न हो से भावती सुभागे भागिनी कहकर बोलना चाहिए। मामा पिता वफा भाई ससुर ऋतिज्ञ और गुरु आदि उम्र में छोटे हो तब भी मिलने पर असहम कहकर अपना नाम प्रकट करना चाहिए। सास और बहू यह सभी गुरु स्त्री के समान पूज्य है इसलिए इनका आदर सदैव गुरु माता के समान करना चाहिए। ज्येष्ठ भाई की सेवा स्त्री नाम आदि करना चाहिए और जाति संबंध स्त्रियों को पितृकुल या त्रिकुल में विदेश से आने पर प्रणाम करना चाहिए। पिता की बहन और बड़ी बहन माता के समान आदर योग्य है। पर माता इनमें सबसे श्रेष्ठ है। एक नगर निवासी उम्र में 10 वर्ष बड़ा होने तक अर्थात बराबरी का होता है। इसी प्रकार संगीत इत्यादि जानने वाला उम्र 5 वर्ष से वेद 3 वर्ष बड़ा संबंधित थोड़े ही दिन बड़ा समान अवस्था के माने जाते हैं। वर्ष के ब्राह्मण को 100 वर्ष का भी क्षत्रिय पिता माने और अपने को पुत्र माने। धन कौटुंब आयु कर्म और विद्या या 5 मान के स्थान है। इनमें पहले से दूसरा क्रम से अधिक मान्य होता है। तीनों वर्णों में 5 बातों में जो बड़ा हो वही जगत में मान्य है। और 10वें स्थान में 60 वर्ष में शूद्र भी मान्य होता है। चक्र इत गाड़ी में बैठा 9 वर्ष से अधिक उम्र कर वृद्ध रोगी से पर 28 व्यक्ति वेद पाठी ब्रह्मचारी राजा और विवाह में वर इनको देखकर मांग छोड़ देना चाहिए। यह सब जहाँ इकट्ठे हो वह स्नातक ब्राह्मण जिसका वेद पाठ हो गया है और राजा अधिक माननीय होते हैं में भी राजा स्नातक का मान करे। जो अपने शिष्य का उपनयन करके उसे कल्प और अवश्य के साथ वेद पढ़ाता है वह आचार्य कहलाता है। जो ब्राह्मण वेद के एक देश एक अणु जैसे ज्योतिष व्याकरण आदि को जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जीविका के लिए पढ़ाता है वह उपाध्याय कहलाता है। जो गर्भाधान आदि संस्कार विधि से करता है वह उनसे पोषण करता है वह गुरु कहलाता है। जो ब्राह्मण
आहवनीय अग्नि का वर्ण कर अग्नि कर्म अष्टादश वनवास आदि पाक यज्ञ और आदि आदि यज्ञ करता है वह उसका रीतिवज्य कहलाता है। जो वेद का शुद्ध ध्यान कराता है वह पिता माता के समान माननीय होता है। उसके साथ कभी दो आचार्य उपाध्याय से 10 गुना, पिता आचार्य से 100 गुना और माता पिता से 1000 गुना अधिक पूज्य है। पैदा करने वाला पिता और वेदाध्यापक गुरु श्रेष्ठ है, क्योंकि वह ब्रह्म अतः है, उसी से लोक और पिता का वश होकर जो बालक पैदा करते हैं वह जिस योनि में जाता है उसे पिता हाथ पैर अंग हो जाती है। परंतु वेदाविशारद आचार्य गायत्री उपदेश की अति जाति उत्पन्न करता है। वह जाति सत्य अजय अमर है। जो उपाध्याय वेद पढ़ाकर जिनका थोड़ा सा बहुत उपकार करता है उसको भी गुरु के समान जानना चाहिए। ब्रह्म वेद पढ़ाने योग जन देने वाला और स्वधर्म की शिक्षा देने वाला ब्राह्मण आदि बालक भी वह धर्मानुसार बुद्ध के पिता समान है। अंगिरस मुनि के विद्वान पुत्र ने बाल अवस्था में अपने चाचा मामा आदि पितृव्यों को वेद पढ़ाया और धर्म बुद्धि से उनको शिष्य जाने। हे पुत्र का तात हे लड़कों ऐसा कहकर पुकारा था। उन्होंने अत्यधिक क्रोध करके देवताओं से पुत्र का पूछा, तब उन्होंने कहा कि बालक ने उचित से उन्हें पुकारा है। अज्ञानी ही बालक है और मंत्रदाता ही पिता है। अज्ञानी ही बालक है और मंत्रदाता ही पिता है। इसलिए अज्ञानी मूर्ख को बालक और मंत्रदाता को पिता कहते हैं। न बहुत उम्र से, न सफ़ेद बालों से, न धन से, न संबंध रिश्तेदारी में बड़ाई होने से ब्राह्मण की बड़ाई है, किंतु जो वेद विशारद है वही श्रेष्ठ है। यह ऋषियों ने भी नियम बताया है। ब्राह्मण की ज्ञान से, क्षत्रियों की पराक्रम से, वैश्य की धन से और शूद्र की जन्म से बड़ाई होती है। सबके बाल पक जाने से कोई वृद्ध नहीं होता, किंतु जो युवक पुरुष भी वेद विशारद है उनको देवताओं ने भी वृद्ध कहा है। जैसा काठ का हाथी और चमड़े का मृग वैसा बिना पढ़ा ब्राह्मण है। यह तीनों नाम मात्र को धारण करते हैं पर किसी काम के नहीं है। ये के लिए नपुंसक पुरुष निष्फल है, वो गो के लिए दूसरी गो निष्फल है। अज्ञानी को दिया दान निष्फल है, वैसा ही बिना वेद पढ़ा ब्राह्मण निष्फल है, क्योंकि ऐसा ब्राह्मण श्रुत स्मारकत धर्मों के अयोग्य होता है। किसी के चित्त को दुखाकर धर्म शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मधुर और कोमल वाणी बोलनी चाहिए। जिसकी वाणी और मन शुद्ध है, दोषों से रहित है, उसको वैदिक कर्मों का पूरा फल मिलता है। बहुत दुखी होने पर भी किसी को मर्म वेदी वचन नहीं कहने चाहिए जिसमें किसी दूसरे की हानि होती है। ऐसी बात का विचार भी नहीं करना चाहिए और जिससे लोगों में घबराहट पैदा होती हो, उत्साहित करने वाली बात को भी नहीं करना चाहिए। सम्मान में सुख का अनुभव न कर भी सुखी रह, उससे नित्य डरते रहना चाहिए और अपमान की अमृत की तरह सदा चाह रखनी चाहिए। इस लोक में अपमान से जो दुख नहीं मानता वह सुख से सोता है, सुख से जागता है, सुख से विचरता है और उसका अपमान करने वाला नष्ट हो जाता है।
इस क्रम से गर्भाधानादि उपनयन संस्कारों से पवित्र द्विज गुरुकुल में वेद प्राप्ति योग तप करे। द्विज को तपों से और नाना प्रकार के व्रत में संपूर्ण वेद और उपनिषदों के ज्ञान का संपादन करना चाहिए। तप करने की इच्छा से वेद का सदा अभ्यास करे। वेदाभ्यास ही ब्राह्मण का परम तप कहा गया है। जो द्विज पुष्प माला को भी धारण करके अर्थात ब्रह्मचर्य का नियम न रख कर भी नित्य यथाशक्ति वेदाध्ययन करता है, वह निश्चय ही नरक सीख के परम तप करता है। जो द्विज वेद को न पढ़कर अन्य कार्य में श्रम करता है, वह जीता हुआ ही शाश्वतता को प्राप्त कर लेता है। श्रुति की आज्ञा से द्विज को माता से पहला जन्म, उपनयन से दूसरा जन्म, ज्योतिष्ठों को आदि यज्ञ दीक्षा लेने पर तीसरा जन्म होता है। इन तीनों में उपनयन वाले ब्रह्मजन सावित्री, गायत्री माता और आचार्य को पिता कहा जाता है। वेद के अध्ययन से आचार्य को पिता है। उपनयन के बिना बालक को तस्मात् कर्म का अधिकार नहीं होता है। जिनका यज्ञ पवित्र न हुआ हो, उसके समीप कर्म के मंत्रों के सिवाय दूसरे वेद मंत्रों का उच्चारण न करे, क्योंकि उपनयन से पूर्व वह शूद्र के समान माना जाता है। उपनयन के बाद बालक को व्रत धारण और विधि से वेद का अध्ययन कराए। उपनयन में जिसके लिए जो चर्मसूत्र मेखला दंड और वस्त्र धारण करने को कहा है, वही व्रत में धारण करना चाहिए। गुरुकुल में ब्रह्मचारी को इंद्रियों को संयम करके अपने तप की वृद्धि के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। नित्य स्नान से पवित्र होकर द्विज देवता, कृषि और पितृ का तर्पण दे पूजन और होम करना चाहिए। मधुमांस, सुगंध का पदार्थ, पुष्प, रस, स्त्री शरीर वस्तु जैसे सिरका आदि और प्राणियों की हिंसा, इनको छोड़ देना चाहिए। तेल लगाना, आंखों में जूता, छतरी, काम, क्रोध, लोभ, नाच गान, बाजा, जुआ, व्यर्थ बोलना, पर निंदा, झूठ बोलना, स्त्रियों को देखना और झूठना, से का अनहित यह सब छोड़ देना चाहिए। हमेशा अकेला सोना चाहिए और की रक्षा करनी चाहिए। जो इच्छा से विपात करता है, वह अपने व्रत का नाश करता है। अपनी अनिच्छा से यदि विपात हो जाए तो स्नान, सूर्य पूजन करे। ये पश्चात तीव्रन्द्रियम, तीव्रनिन्द्रियम दीक्षा का 3 बार जप करे। जल का घड़ा, फूल, गोबर, मिट्टी और कुछ यह वस्तुएं आवश्यक अनुसार लेकर आया और प्रतिदिन भिक्षा मांगे। वेद और यज्ञ से जो नहीं है, अपने नित्य कर्म में परायण है, उनके घर से ब्रह्मचारी को भिक्षा लानी चाहिए। अपने गुरुकुल में जाति में और सब दियों में भिक्षा मांगनी चाहिए। यदि किसी अन्य से भिक्षा न मिल सके तो पहले उसको छोड़कर दूसरों से चाहिए, अर्थात नजदीक के स्थान को छोड़कर दूर वालों चाहिए। यदि धर्म कर्म वाले पुरुषों का गांव में अभाव हो तो सभी गांवों में भिक्षा मांगने जाना चाहिए। महापातकी लोगों को छोड़ देना चाहिए और अपनी वाणी का सदा संयम रखना चाहिए। संविधा हो लकड़ी लाकर ऊंचे पर रखनी चाहिए और आलस्यहीन होकर काल और संध्याकाल से अग्नि में हवन करना चाहिए। ब्रह्मचारी होने पर यदि 7 रात तक भिक्षा न ला सके और हवन न करे तो उसको निर्वत प्रायश्चित करना चाहिए। ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगकर ही नित्य भोजन करना चाहिए और केवल एक ही घर से लाकर नहीं, ये क्योंकि भिक्षा समूह से जो निर्वाह होता है वह व्रत के समान माना जाता है।
देव यज्ञ में निमंत्रण हो तो निषिद्ध पदार्थ छोड़कर यदि एक घर के अन्न का भी प्रीति पूर्वक भोजन करे तो ब्रह्मचर्य व्रत धारक का व्रत भंग नहीं होता। इसी प्रकार साधु में ऋषियों के अर्पण तुल्य भोजन करने से भांग नहीं होता, लेकिन विद्वानों में यह कर्म केवल ब्राह्मण ब्रह्मचारी के लिए कहा है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ऐसे कर्म का विधान नहीं है। गुरु प्रतिदिन कहे अथवा न कहे, पर अध्ययन और आचार्य के हित के लिए सदा यत्न करना चाहिए। शरीर वाणी बुद्धि ज्ञान इंद्रिय और मन का संयम करके हाथ जोड़कर गुरुमुख को देखते हुए रहना चाहिए और ओढ़ने के वस्त्र से दाहिना हाथ सदा बाहर रखे और गुरु आज्ञा से गुरु के सम्मुख बैठे, अर्थात जब गुरु कहे बैठो केवल तभी बैठ। सदा भोजन करे और सादे वस्त्र सदा धारण करे।